बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम मोहम्मद रियाज, योर बायोलॉजी टीचर। आज हम बात करेंगे फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। ये सिस्टम सारे का सारा पेल्विक रीजन के अंदर मौजूद होता है और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। किसी भी सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी उसके फंक्शन से डायरेक्टली एसोसिएट करती है। चूँकि फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बहुत ज़्यादा फंक्शंस हैं, जैसे oogenesis, द प्रोसेस ऑफ जनरेशन ऑफ एग की बात की जाए तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से एसोसिएटेड फर्टिलाइजेशन अकर्स इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल फेजेस ऑफ एम्ब्रियो इज एसोसिएटेड विद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पार्चुरेशन, द प्रोसेस ऑफ बर्थ इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चूँकि इतने ज़्यादा फंक्शंस हैं इसीलिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है एज़ कंपेयर टू मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। अब आइए जो इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं उनकी बात करते हैं और हम आमतौर पर जेनिटेलिया के नाम से याद करते हैं। जेनिटेलिया जनरेशन से है, रिप्रोडक्शन से है। हमने सेक्स ऑर्गन से एसोसिएट किया। कुछ इंटरनल सेक्स ऑर्गन्स उन्हें इंटरनल जेनिटेलिया कह देते हैं, कुछ एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन्स उन्हें एक्सटर्नल जेनिटेलिया कहते हैं। आइए सबसे पहले इंटरनल जेनिटेलिया के पार्ट्स को देख लीजिए। ओवरीज, ओविडक्ट्स, यूट्रस और आखिर में वेजाइना की बात करते हैं। ओवरी को ओवरी क्यों कहते हैं? याद रखिए, ओवल शेप्ड होती हैं, अलमंड शेप्ड होती हैं, इसलिए नाम रख दिया ओवरी। और एग प्रोड्यूसिंग भी तो होती हैं। अब इन ओवरीज को कौन सपोर्ट करता है? हम कहते हैं लिगामेंट होता है। लिगामेंट की एटमोलॉजी है टूटाई बांधना, जो ओवरी को पेल्विक वॉल के साथ और यूट्रस के साथ बांध के रखता है, उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है। ये 2 इन नंबर होती हैं। हर ओवरी के 2 पार्ट्स हैं। एक सेंट्रल पार्ट होता है, उसे मिडल्ला कहते हैं। मिडल्ला का मतलब भी सेंट्रल होता है। और जो पेरिफेरल पार्ट है उसे कॉर्टेक्स कहते हैं। कॉर्टेक्स का मतलब ही पेरिफेरल होता है, आउटर। मिडल्ला में आपको मेन ब्लड वेसल्स मिलती हैं, लिम्फ वेसल्स और नर्व्स मिलती हैं। पेरिफेरल पार्ट की बात की जाए तो इसमें आपको फोलिकल्स मिलते हैं। फोलिकल्स की एटमोलॉजी बैग है, सैक को कहते हैं, थैले को कहते हैं, और इनके अंदर एग की प्रोडक्शन होती है। फोलिकल्स के नंबर की बात की जाए तो 1 to 2 मिलियन इन नंबर होते हैं, लेकिन इनमें से जो मैच्योर हो पाते हैं यानी जिनकी ओव्यूलेशन हो पाती है वो 400 to 450 इन नंबर होते हैं। रिमेनिंग फोलिकल्स की डीजनरेशन हो जाती है और फोलिकल्स की डीजनरेशन का जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं फोलिकुलर एटरीजिया। एटरीजिया क्लोजर को कहते हैं। वो बंद ही रहे, उनमें वो ओपनिंग डेवलप ना हो पाई जहाँ से ओव्यूलेशन होनी थी, जहाँ से एग ने रिलीज होना था, तो डीजनरेशन हो गई। तो हम कहते हैं डीजनरेशन ऑफ प्राइमरी फोलिकल्स इज नॉन एज फोलिकुलर एटरीजिया। अब आइए ओवरी के जो फंक्शंस हैं उनके हवाले से बात करते हैं। oogenesis, ऊ एग को कहते, जिन जनरेशन को कहते, सिज प्रोसेस को कहते। द प्रोसेस ऑफ जनरेशन ऑफ एग इज एसोसिएटेड विद ओवरीज, इसीलिए हम ओवरीज को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स कहते। याद रखिए, हर वो ऑर्गन जो गमीटोजेनेसिस में, गमीट की जनरेशन में इन्वॉल्व होता है, डायरेक्टली लिंक्ड होता है गमीटोजेनेसिस से, उसे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स कहते हैं। जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्म जनरेशन इज एसोसिएटेड विद टेस्टिस, तो टेस्टिस को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एग जनरेशन ओवरी से डायरेक्टली एसोसिएटेड है, इसीलिए हम ओवरी को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स कहते हैं। सेकंड फंक्शन के हवाले से बात की जाए, ओव्यूलेशन, वो भी तो ओवरी से ही होती है। हम कहते फोलिकल से और ओवरी से साइमल्टेनियसली एग रिलीज हो जाता है। फिर हम कहते इसका एंडोक्राइन रोल भी तो है।
यानी ये हार्मोन की प्रोडक्शन करता है। एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, इनके हवाले से हम मेंस्ट्रुअल साइकिल में बात करेंगे। ओवेरियन साइकिल इज एसोसिएटेड विद ओवरीज। ओवेरियन साइकिल के स्टेप्स हैं फोलिकुलर फेज, ओव्यूलेटरी फेज, ल्यूटियल फेज। तो इन फेजेस की एसोसिएशन भी किन के साथ है? ओवरी के साथ होती है। अब आइए नेक्स्ट पार्ट के हवाले से बात करते हैं, उसे ओविडक्ट्स कहते हैं। जैसे ओवरीज 2 इन नंबर होती हैं, बिल्कुल ऐसे ही ओविडक्ट्स भी 2 इन नंबर होती हैं। इन ओविडक्ट का चूंकि डायरेक्ट कनेक्शन होता है यूट्रस के साथ, इसीलिए हम इसे यूटेराइन ट्यूब भी कहते हैं। इन्हीं को हम फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। फैलोपिया इज अ नेम ऑफ साइंटिस्ट। उन्होंने देखा तो नाम रख दिया फैलोपियन ट्यूब। हर ओविडक्ट के 3 पार्ट्स होते हैं। वो पार्ट जो ओवरी के करीब तार होता है उसे इनफंडिबुलम कहते हैं। इनफंडिबुलम की एटमोलॉजी, इस लफ्ज़ का मतलब है फनल। चूँकि ये फनल शेप्ड होती हैं इसलिए नाम रख दिया इनफंडिबुलम। सेकंड पार्ट की बात कीजिए, उसे एम्प्यूला कहते हैं। एम्प्यूला सवोलन को कहते हैं। सवोलन पार्ट होता है, नाम रख दिया एम्प्यूला। लास्ट पार्ट जो यूट्रस से डायरेक्टली कनेक्टेड है उसे इस्मस कहते। इस्मस का मतलब भी कनेक्शन होता है, जंक्शन को कहते हैं। चूँकि ये कनेक्ट कर रहा होता है ओविडक्ट को यूट्रस के साथ, इसीलिए इसे इस्मस कहते हैं। याद रखिए ओविडक्ट की डायरेक्ट एसोसिएशन यूट्रस के साथ तो है लेकिन ओवरी के साथ नहीं है। ओवरी और ओविडक्ट के बीच में गैप होता है, स्पेस होती है, एक कैविटी है, उसे एब्डोमिनल कैविटी ही कहते हैं। हम कहते कि उसे एब्डोमिनल कैविटी ही कहते हैं। फीमेल में इनफर्टिलिटी की एक वजह यह होती है, ओवरी से जब एग निकलता है वो ओविडक्ट में नहीं आ पाता, वो एब्डोमिनल कैविटी में शेड हो जाता है। तो इस बात से और फीमेल की इनफर्टिलिटी की इस वजह से यह साबित होता है कि ओवरी और ओविडक्ट में डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है। इनफंडिबुलम का ये जो शुरू वाला पार्ट है, फिंगर लाइक आउटग्रोथ होती हैं, इन्हें फिम्बरी कहते हैं। फिम्बरी का मतलब बॉर्डर है, चूँकि उसके किनारे के साथ अटैच होती हैं और इनकी स्वीपिंग एक्शन की वजह से, इनकी मूवमेंट की वजह से एग ओविडक्ट के अंदर आता है। फिर एम्प्यूला पार्ट की बात कीजिए, आज के दिन का सबसे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू कि फर्टिलाइजेशन अकर्स एट एम्प्यूला पार्ट ऑफ द ओविडक्ट। आपकी किताब ने लिखा है फर्टिलाइजेशन अकर्स एट प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ द ओविडक्ट। प्रोक्सिमल नियर टू को कहते, करीब तर को कहते। तो वो पार्ट जो ओवरी के करीब तर है उसे प्रोक्सिमल पार्ट ही कहेंगे। इसीलिए आपकी किताब ने लिखा है कि फर्टिलाइजेशन अकर्स एट प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ ओविडक्ट। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, इसीलिए आपके सर एक दफ़ा फिर बता रहे कि फर्टिलाइजेशन अकर्स एट प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ ओविडक्ट। अब आइए यूट्रस की बात करते हैं। यूट्रस की शेप के हवाले से बात कीजिए, इन्वर्टेड पेयर शेप्ड होता है, यानी नाशपाती को उल्टा करके रख दिया गया हो। तो इसका जो उल्टा होने में जो बॉटम की तरफ ये जो पार्ट होता है थोड़ा सा फ्लैट सा, तो हम लोग इसे कहते हैं फंडस। फंडस का मतलब भी बॉटम होता है। फिर याद रखिए ये जो मेन पार्ट है इसे बॉडी कहते हैं और लास्ट में ये जो नैरो नेक लाइक पार्ट है इसे सर्विक्स कहते। सर्विक्स का मतलब भी नेक होता है, जैसे आपने सर्वाइकल वर्टिब्री भी पढ़ी कि वो वर्टिब्री जो नेक के अंदर होती हैं। सर्विक्स का मतलब ही नेक होता है, क्योंकि ये नैरो नेक लाइक पार्ट होता है, इसीलिए हम इसे सर्विक्स कहते हैं। फिर इस यूट्रस की जो लेयर्स हैं उनके हवाले से बात कीजिए तो हम लोग कहते हैं जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसे पेरीमेट्रियम कहते हैं। पेरी अराउंड को कहते, मेट्रियम यूट्रस को कहते। तो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ यूट्रस इज़ नोन एज पेरीमेट्रियम।
फिर जो मिडल लेयर है वो मस्कुलर होती है, उसे मायोमेट्रियम कहते। मायो का मतलब ही मसल होता है, चूँकि मस्कुलर लेयर होती है तो मायोमेट्रियम कहते हैं। और जो इनर मोस्ट लेयर उसे एंडोमेट्रियम कहते हैं। एंडो इनसाइड को कहते हैं, मेट्रियम यूट्रस को कहते हैं। जैसे आपने ओवेरियन साइकिल को एसोसिएट किया ओवरी के साथ और उनके डिफरेंट फेजेस के हवाले से बात की है, इसी तरह से हम लोग कहते हैं यूट्राइन साइकिल इज एसोसिएटेड विद यूट्रस, और फिर उसके जो डिफरेंट फेजेस हैं वो यूट्रस से एसोसिएटेड। वो कौन सी फेजेस हैं? हम प्रोलिफरेटिव फेज की बात करते हैं, सिक्रेटरी फेज की, और लास्ट में मेंस्ट्रुअल फेज की बात करते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल फेजेस ऑफ एम्ब्रियो इज एसोसिएटेड विद यूट्रस। Implantation of embryo is associated with uterus. Placenta forming part is uterus. Growth and developmental phases of embryo is associated with uterus. और फिर यूट्रस के अंदर भी जो एंडोमेट्रियम है बेसिकली यही साइक्लिक फैशन के अंदर चेंज हो रही होती है। कभी थिकनिंग कम हो जाती है, कभी बढ़ जाएगी, कभी डीजेनरेशन होती है। और फिर लास्ट में विजाइना की बात करेंगे। याद रखिए यूट्रस का जो लास्ट पार्ट है सर्विक्स, तो यूट्रस सर्विक्स के थ्रू लिंक करता है किसको? विजाइना को। विजाइना की एटमोलॉजी शीथ है, कवरिंग को कहते हैं। तो एक ऐसी डक्ट है जो पार्शियली कवर्ड होती है, इसलिए नाम रख दिया विजाइना। यही बेसिकली स्पर्म रिसीविंग पार्ट है। इसी को हम बर्थ कैनाल भी कहते हैं, क्योंकि इसी के थ्रू बर्थ होती है। फिर इसकी ओपनिंग के अराउंड में कुछ ग्लैंड्स होते हैं, बार्थोलिन ग्लैंड्स कहते हैं, और वो बेसिकली म्यूकस को सिक्रेट करता है और उसकी वजह से लुब्रिकेशन होती है। ये तो आपने पढ़ लिया इंटरनल जेनिटेलिया के हवाले से। अब आइए बात करते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया। याद रखिए उसे वल्वा कहते हैं। वल्वा की एटमोलॉजी रैपिंग है, कवरिंग को कहते हैं। जैसे पहली जो कवरिंग या पार्ट्स के हवाले से बात कीजिए उसे मॉन्स प्यूबिस कहते हैं, मॉन्स माउंटेन को कहते हैं। ये थोड़ा सा चूँकि सवोलन फॉर्म के अंदर पार्ट्स होते हैं इसीलिए मॉन्स प्यूबिस कहते हैं। मॉन्स माउंटेन से है, और प्यूबिस चूँकि प्यूबर्टी से एसोसिएटेड है। जब प्यूबर्टी एडोलसेंस आती है तो इस वाले पार्ट के अंदर भी कुछ चेंजेस होती हैं, यानी प्यूबिक हेयर की फॉर्मेशन होती है। तो इसीलिए हम लोग इसे प्यूबिस कहते हैं कि प्यूबर्टी के साथ ही इसमें कुछ चेंजेस आती हैं। उसके बाद जो कवरिंग उसे लेबिया मेजोरा कहते हैं। लेबिया लिप्स को कहते हैं और मेजोरा मेजर को कहते हैं, लार्ज को कहते हैं। उसके बाद पार्ट आपको मिलेगा उसे लेबिया माइनोरा कहते हैं, चूँकि वो थिन और स्मॉल होते हैं इसीलिए लिप्स की माने स्ट्रक्चर तो लेबिया माइनोरा कह दिया। और फिर उसके इंटरनल एक आउट ग्रोथ सी होती है, उसे हम लोग क्लाइटोरस कहते हैं। क्लाइटोरस की एटमोलॉजी लिटिल हिल है, एक छोटी सी पहाड़ी है। पीनस से कंपेरेबल स्ट्रक्चर होता है, छोटी सी आउट ग्रोथ सी होती है। फिर विजाइना के ऊपर जो कवरिंग होती है उसे हम लोग हाइमन कहते हैं। और हाइमन पता किसे कहते हैं? ग्रीक गॉड ऑफ मैरिज सेरेमनीज को हम लोग हाइमन कहते हैं। ये पार्ट्स थे एक्सटर्नल जेनिटेलिया के हवाले से। अब हम बात करेंगे oogenesis की। याद रखिए ओ एग को कहते हैं, जिन जनरेशन को कहते हैं, सिस प्रोसेस को कहते। द प्रोसेस ऑफ जनरेशन ऑफ एग इज नोन एज oogenesis। डिफरेंट स्ट्रक्चर्स कौन से बनते हैं सबसे पहले उनको देख लीजिए, फिर डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले oogonia। oogonia से प्राइमरी oocyte की फॉर्मेशन होती है। प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte और पोलर बॉडी की फॉर्मेशन होती है। सेकेंडरी oocyte से एग और पोलर बॉडी की फॉर्मेशन होती है। ये जो पोलर बॉडी है इससे फर्दर पोलर बॉडीज़ की फॉर्मेशन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अब oogonia से जो प्राइमरी oocyte की फॉर्मेशन होती है वो किस तरह से? oogonia एग को कहते, गोनिया जनरेटिंग को कहते, तो एग जनरेटिंग सेल इज नोन एज oogonia। इस पे माइटोसिस होती है, फिर डिफरेंशिएशन होती है, प्राइमरी oocyte की फॉर्मेशन होती है। प्राइमरी oocyte पे मायोसिस 1 ऑपरेट करती है।
आपको मालूम है मायोसिस की डिफरेंट फेजेस होती हैं। पहली फेज प्रोफेज है, फिर मेटाफेज, उसके बाद एनाफेज और लास्ट में टीलोफेज की बात करते हैं। प्रोफेज 1 ऑपरेट होती है प्राइमरी oocyte पे और प्रोफेज 1 पे जाके स्टॉप हो जाती है। प्रोफेज 1 बहुत लेंथी फेज होती है, यानी लेप्टोटीन है, जाइगोटीन है, पैकिटीन, डिप्लोटीन डायकिनेसिस। तो पैकिटीन पे जाके ये प्रोसेस स्टॉप हो जाता है, फीमेल बेबी की बर्थ हो जाती है। इसीलिए तो हम लोग कहते oogenesis स्टार्ट्स बिफोर बर्थ, यानी एम्ब्रियोनिक स्टेजेस पर यह प्रोसेस शुरू हो जाता है। प्यूबर्टी पे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आता है और फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है, फिर दोबारा से कंटिन्यू होता है पैकिटीन, डिप्लोटीन डायकिनेसिस, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और सेकेंडरी oocyte की फॉर्मेशन होती है। साथ में इसके किनारे पे पोल पे एक छोटी सी बॉडी अटैच होती है, उसे पोलर बॉडी कहते हैं। याद रखिए पोलर बॉडी भी एक सेल ही है, लेकिन बहुत छोटा होने की वजह से और एक पोल पर अटैच होने की वजह से इसे पोलर बॉडी कहते हैं। सेकेंडरी oocyte पे फिर मायोसिस 2 ऑपरेट करती है। फिर वही बातें कि प्रोफेज 2 होगी, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2। ये प्रोसेस मेटाफेज 2 पे जाके स्टॉप हो जाता है। मेटाफेज 2 से फर्दर कंटिन्यूएशन के लिए जो स्टिमुलस है वो स्पर्म है, यानी जैसे मैजिक टच ऑफ स्पर्म होता है सेकेंडरी oocyte के साथ, तो मायोसिस 2 मेटाफेज 2 से कंटिन्यू हो जाती है। फिर एनाफेज, टीलोफेज होता है, एग की फॉर्मेशन होती है, साथ में एक छोटी सी पोलर बॉडी की फॉर्मेशन होती है। स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर जाइगोट कहना चाहिए फर्टिलाइजेशन के बाद। याद रखिए ये उस वक्त तक एग ही कहलाएगा जब तक स्पर्म और एग के न्यूक्लियाई की फ्यूजन नहीं हो जाती है, चूँकि जाइगोट डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है। अब ये जो पोलर बॉडीज़ हैं इनका क्या करेंगे? याद रखिए इनकी डीजेनरेशन हो जाती है। कितनी पोलर बॉडीज़ की फॉर्मेशन होती है? हम कहते 2 पोलर बॉडीज़ की फॉर्मेशन भी हो सकती है, जैसे कि ये वाली हैं, या अगर इस पोलर बॉडी पर भी मायोसिस 2 ऑपरेट कर जाए तो फिर इससे 2 पोलर बॉडीज़ की फॉर्मेशन हो जाएगी और टोटल फिर 3 पोलर बॉडीज़ और एक एग की फॉर्मेशन हो जाएगी। अगर आपके पास एक प्राइमरी oocyte हो तो उससे एक एग बनता है। 25 प्राइमरी oocyte होंगे तो कितने एग बनेंगे? तो आसान सी बात है, 25 एग्स की फॉर्मेशन होती है। ये जो पोलर बॉडीज़ हैं इनका क्या करेंगे? याद रखिए इनकी डीजेनरेशन हो जाएगी। अगर डीजेनरेशन ही करनी थी तो फिर बनती क्यों है? बनाना इसीलिए भी ज़रूरी है कि क्रोमोसोम का नंबर हाफ करना है, मायोसिस 1, 2 को ऑपरेट करवाना है। तो फिर चार एग की फॉर्मेशन क्यों नहीं हो रही? याद रखिए ये नेचुरल है, क्योंकि ना तो इतनी स्पेस अवेलेबल है ना इतनी फूड अवेलेबल है, इसलिए वन टाइप पे आमतौर पर ऐसे होता है कि एक एग ही बनता है, उस एक एग की ही फर्टिलाइजेशन होती है। तो ये प्रोसेस बिफोर बर्थ होता है और ये प्रोसेस आफ्टर बर्थ और एट प्यूबर्टी होता है। इसीलिए हम कहते oogenesis स्टार्ट्स बिफोर बर्थ। लास्ट में जो एग के अराउंड में कवरिंग्स होती हैं, आइए उनकी बात करते हैं। एग की जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है वो सेलुलर होती है, उसे कोरोना रेडिएटा कहते। कोरोना क्राउन को, ताज को कहते, रेडिएटा रेडिएशंस को कहते। यूँ महसूस होता है कि इसने कोई ताज पहना और उसमें से रेडिएशंस अमिट हो रही। सेकंड आउटर मोस्ट कवरिंग की बात की जाए तो वो नॉन सेलुलर मटेरियल की बनी होती है, उसे जोना पेलुसिडा कहते हैं। याद रखिए जोना जोन से है, पेलुसिडा ट्रांसलूसेंट को कहते हैं, यानी एक ऐसा एरिया जहाँ से कुछ लाइट गुजर जाए और कुछ ना गुजर सके, उसे पेलुसिडा कहते हैं। और एग की जो सेल मेम्ब्रेन है उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। आप इसे पढ़ लीजिएगा, कोई बात ना समझ आए तो पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।